Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says, in a particular system, the unit of length, mass, and time are chosen to be 10 centimeter, 10 gram, and 0.1 second respectively. The unit of force in the system will be equivalent to. हमें क्या बतानी है बच्चों? फोर्स की यूनिट बतानी है इन सिस्टम में। ऑप्शन देके पता चला न्यूटन के करस्पॉन्डिंग बताना है, किसमें? न्यूटन में। ठीक है। इन इस पर्टिकुलर सिस्टम लेंथ मास टाइम को हमने देखिए 10 सेंटीमीटर, 10 ग्राम और 0.1 सेकंड से रिप्रेजेंट किया। ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप आइदर देखिए यूनिट कन्वर्जन लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? यूनिट कन्वर्जन लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? आपका यूनिट कन्वर्जन। ठीक है। या फिर देखिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसमें आपका न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट्स क्या होता है? कांस्टेंट के इक्वल होता है। ठीक है। हमें यहाँ पर क्या करना है? देखिए इसको क्या करना है? कन्वर्ट करना है। हमें क्या करना है बच्चों? यहाँ पर कन्वर्ट करके बताना है। किसका बताना है? देखिए फोर्स का है। ठीक है। किसका बताना है? आपको फोर्स का। द यूनिट ऑफ फोर्स इन द सिस्टम। ठीक है। फोर्स को देखिए बेसिकली होता क्या? फोर्स होता है आपका मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर हम इसके डायमेंशन लिखे तो मास का एम हो जाएगा, एक्सेलरेशन कितना होता है आपका? एम एल टी माइनस टू। ठीक है। ऐसे हम इसको लिखते हैं। ठीक है। एसआई सिस्टम की अगर हम बात करें तो देखिए मास की यूनिट क्या होती है? केजी में होता है। ठीक है। लेंथ की यूनिट क्या होती है? आपको मीटर में होता है। ठीक है। और टाइम क्या होता है आपका? सेकंड में। ठीक है। सेकंड की पावर माइनस टू। ऐसे करके मैं इसको यहाँ पर से लिख सकता हूँ। ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर हमें क्या कर रखा है? लेंथ मास टाइम के लिए अभी तक तो हम लेंथ के लिए मीटर यूज कर लेते थे, मास के लिए केजी यूज करते थे, टाइम के लिए सेकंड यूज करते थे। अब यहाँ पर देखिए 10 सेंटीमीटर, 10 ग्राम और 0.1 सेकंड से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। तो यूनिट ऑफ फोर्स बतानी है आपकी इस सिस्टम पर। क्या होगी आपकी यूनिट ऑफ फोर्स? कितनी होगी वो बतानी है। ठीक है। तो देखिए किस किस में बताना है आपको? ग्राम। सबसे पहले मास कितना है? ग्राम में। कितना दे रखा है आपको? 10 ग्राम के इक्वल। ठीक है। इस ग्राम को देखिए हमें न्यूटन की टर्म बताना है। ऑप्शन देख के पता चल रहा है। ठीक है। तो ग्राम को न्यूटन की टर्म में देखिए, न्यूटन में तो हम केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते थे, तो इस फॉर्म में लेके आए। 10 ग्राम को पहले केजी में कन्वर्ट कर लीजिए। ग्राम देखिए कितना होता है आपका? 10 टू द पावर माइनस 3 केजी हो जाएगा। ठीक है। ग्राम को केजी में कर रहे हैं ना, तो 10 टू द पावर माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है। ये किस में आ गया बच्चों आपका? ये आपका केजी में आ गया। ठीक है। तो ये तो ठीक हो गया। दूसरा देखिए आपका क्या है? मास आ गया। लेंथ लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर दे रखा है। सेंटीमीटर नहीं, एम के सिस्टम में किस में लिखते हैं? मीटर में। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर माइनस 2 से क्या कर लीजिए? ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है। इतना क्या आ जाएगा? मीटर आ जाएगा। ठीक है। अब थर्ड क्वांटिटी क्या है आपकी? टाइम। टाइम देखिए कितना है? 0.1 सेकंड। तो ये तो आपका सेकंड है, तो सेकंड ही रहेगा। ठीक है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन टू दी पावर कितना? माइनस टू। तो इसको आप यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए। ठीक है। या फिर देखिए आप ऐसे कर लीजिए, एम वन एम टू डिवाइड बाई एल वन एल टू डिवाइड बाई टी वन बाई टी टू दी पावर माइनस टू। कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। और ये आपका सेकंड की पावर माइनस टू ऐसे हो जाएगा। ठीक है। अब बच्चों देखिए यहाँ से क्या कर लिख सकते हैं? 10 इंटू 10 पावर माइनस थ्री को आप लिख लीजिए 10 टू द पावर माइनस टू हो जाएगा, इंटू 10 टू द पावर, यहाँ से कितना आएगा आपका? 10 टू द पावर माइनस वन आ जाएगा। ठीक है। ठीक है। और यहाँ से आपका 0.1 को लिख सकते हैं 10 टू द पावर माइनस वन। 10 टू द पावर माइनस वन की पावर माइनस टू करेंगे तो प्लस टू हो जाएगा। 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? प्लस टू के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? केजी मीटर एस की पावर माइनस टू। ये क्या है बच्चों? दिस इज द न्यूटन। ये तो बच्चों आपका न्यूटन है। ठीक है। इसको सॉल्व कर देखिए, 10 टू द पावर माइनस टू से प्लस टू कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 10 टू द पावर माइनस वन क्या? न्यूटन। ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे लिख 10 टू द पावर माइनस वन को हम 0.1 लिख सकते हैं ना, तो 0.1 न्यूटन। दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। तो बच्चों देखिए ये किससे मैच कर रहा है? ए ऑप्शन से। सो वी कैन से दैट ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So this is how we will solve this problem. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.